और निकालें प्रभु के कलाम से भजन संहिता 92 का हम पढ़ेंगे 12 और 13। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। मैंने 12 और 13 बोला, 14 नहीं बोला बेटे। बोला हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ जी, धर्मी लोग कौन है? बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि धर्मी जन तो कोई और होगा। नहीं, अगर आप प्रभु के कलाम को सुनने के लायक हैं, अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करने के लायक हैं, अगर आपका हृदय विनम्र है, अगर आपका हृदय बदलने के लिए तैयार है, अगर आपने फैसला किया कि मैं अपने मन को फिराऊंगी, तो परमेश्वर की नजर में आप धर्मी हैं। अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि धर्मी ना 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 असि धर्मी थोड़ी है गया, धर्मी तो पता नहीं कितना दे। परमेश्वर की नजर में धर्मी जन तो वो होंगे जो बाक साफ और बहुत पवित्र लोग होंगे। मैं तो गंदा हूं, मैं पापी हूं, लगता है मेरे पीछे बीमारियां पड़ी हैं, मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, कोई श्राप मेरा पीछा कर रहा है। आप अपने आप को कमजोर समझते हैं और आप अपने आप को सोच लेते हैं कि लगता है मैं धर्मी अभी परमेश्वर की नजर में नहीं हूं। नहीं, अगर आप पवित्रता के साथ प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं, अगर आप पवित्रता के साथ प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम रखने की भावना आपके अंदर है, अगर एक दूसरे का भलाई करना आप जानते हैं, तो परमेश्वर की नजर में धर्मी आप हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं तो फिर कान खोल के सुन लें। पहले इस बात पर ईमान करना बहुत जरूरी है, क्या आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं? परमेश्वर की नजर में धर्मी कोई भी हो सकता है। अगर आप प्रभु के भवन में आते हैं, आप चुने हुए हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के भवन में नहीं आते और प्रभु के नाम को भी नहीं जानते, लेकिन बहुत अच्छे काम करते हैं। प्रभु की नजर में परमेश्वर के नाम को नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने समाज में सेवा के द्वारा परमेश्वर की नजर में धर्मी है। बोला हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं तो परमेश्वर ने अपने वचन में वायदा किया है, और ये वायदा आपके लिए है, हम सब के लिए है। बोला आमीन। आमीन। लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। धर्मी लोग मैं तो लब ही नहीं रहा, कोई इत्थे कोई है ही नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जे मैनू नजर नहीं आ रहा तो रब नूं कित्थों? शायद रब नूं नजर आए, मैं तो नजर नहीं आ रहा। कोई धर्मी हैगा इत्थे? कोई धर्मी हैगा? नहीं 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 नहीं। धर्मी आप ना 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 ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब अच्छे सज्जन पुरुष आप हैं? नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ी हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो है ही नहीं। हमने तो अभी किसी की पिटाई की थी, हमने तो किसी को डांटा था। हम तो नहीं 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 नहीं। भले ही आप धर्मी जन, अगर आपको लगता है कि नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है धर्मी होने के लिए। आमीन। भले ही आपको लगता है कि मैं धर्मी नहीं हूं, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप चुने गए हैं धर्मी कहलाने के लिए, और ये बड़े गौरव की बात है। बोला आमीन। अगर आप धर्मी होने के लिए चुन लिए गए हैं, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ना अपने आप को धर्मी नहीं मानते। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप धर्मी हैं, क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि आप धर्मी हैं? अधर्मी तो नहीं है, अधर्म के काम तो नहीं करते हैं, तो फिर धर्मी कौन है? अगर आप धर्मी हैं तो आपकी आत्मा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि यार मैं प्रभु की नजर में धर्मी हूं? हो कि नहीं? अगर आप प्रभु की नजर में धर्मी हैं तो फिर धर्मी लोगों से प्रभु बात कर रहा है। जो लोग बोलते हैं कि 15 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं है, 4 साल हो गए मुझे काम करते हुए, पैसे जोड़ते हुए, मैं अभी तक एक एक्टिवा नहीं ले पाई, घर तो कहां से बनाऊंगी? नहीं, मैं अभी तक मैं कुछ भी कामयाबी के, मतलब जो भी मन में सवाल चलते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, जवान बच्चे खाली मूंछों पे हाथ देना जानते हैं। नहीं, जवान बच्चे नहीं, फेसबुक चलाना जानते हो नहीं। बहुत सारे लोग, जरा ध्यान से सुनना, जिंदगी आज बदलेगी, आज अभी इसी वक्त। आमीन। अगर प्रभु की गहरी बात को समझ जाएंगे तो अभी की अभी जिंदगी बदल जाएगी। बोला आमीन। आमीन। क्या लिखा?
धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे फूलेंगे मतलब मेरा वजन बढ़ जाएगा, है ना, डर रहे हैं बेचारे। अरे आपकी आत्मा में इस बात का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा कि मैं प्रभु की नजर में धर्मी हूं, और प्रभु ने अगर मुझे चुन लिया और प्रभु का वचन मैं सुन रहा हूं कि तू धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, इसको सुनते ही आपको आनंद नहीं आ रहा है? अरे कलाम को सुनते ही आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? आप अपनी पुरानी जिंदगी पर ध्यान मत दें कि डॉक्टर की रिपोर्ट, मेरा कर्जा, मेरी टेंशन, मेरा ये वो। अगर उधर ध्यान दोगे तो, अगर आप समस्याएं लेकर आए हो, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप समस्याएं लेकर आए हो, गांठ लेकर आए होंगे, गिल्टी लेकर आए होंगे, पथरी लेकर आए होंगे, और क्या लेकर आए हो? कर्जा लेके आए हो, और क्या लेके आए हो? जो भी लेके आए हो फटाफट यहां पे जमा करा दो, जल्दी करो, जल्दी। 5 मिनट है, फटाफट, 6 मिनट नहीं, जल्दी जमा कराओ, फटाफट चलो जमा कराओ, जमा कराओ विदाउट एनी टोकन, जल्दी। कोई टोकन नहीं मिलेगा, सबका मिक्स हो जाएगा यहीं पर। अरे जमा कराने का मौका मिला ना प्रभु के घर में, करा दो, कर्जे ये ले, निकल, बीमारी चल चल चल, कि मैं खाली हाथ जाने वाली हूं, खाली हाथ नहीं, ब्लेसिंग लेकर जाने वाली हूं। जो ये कर्जा मेरे साथ था, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। ये बीमारी जो मेरे साथ थी आज नहीं जाएगी। ये दर्द, पीड़ा, गांठ, गिल्टी, पथरी, सोली नहीं जाएगी। मैं धर्मी हूं और मुझे परमेश्वर ने चुना है फलने के लिए, बढ़ने के लिए। बोला आमीन। आनंद आ रहा है कि नहीं? तो अगली लाइन सुने, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन के देवदार के समान। देवदार का पेड़ देखा आपने, किसी ने देखा? अगर नहीं देखा तो एक पोल को आप देख सकते हैं, पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल को आप जानते हैं। ऐसे आपके हाथ, आपकी नजर बढ़ती जाएगी, लेकिन पेड़ ऐसे लबानोन के देवदार के समान आप बढ़ते रहेंगे। क्या लिखा? आमीन। बढ़ते रहेंगे। बोला हालेलुया। अब कई लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट जी ऐसे खड़ के बोलना, यहां पर प्रचार करना एक अलग बात है, मेरे घर में आकर देखो। वड्डियां वड्डियां गल्लां सुनानियां, वड्डियां वड्डियां गल्लां करनी बड़ी आसान है, प्रचार प्रार्थना करना आसान है। मेरे घर में आके देखो, इतनी बड़ी 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 समस्याएं हैं। मैं उसको यही बात बताना चाहता हूं, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन तू प्रभु की बेटी है ना, तू प्रभु का बेटा है ना। अगर आप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते तो परमेश्वर की अगर आप बेटी हैं तो वो भी दुखी देखने वाला नहीं है। समस्या बड़ी हो छोटी हो, वो भी आज आपको आनंद के साथ मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आज आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। फिर से हालेलुया हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आ गई है? तो फिर जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार जोरदार। क्या समझ में आया? शाबाश। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। अब अगला वचन जरा कान खोल के सुनना, और कान के साथ साथ अपने दिल को भी खोल लेना। कानों के साथ साथ अपनी दिल के दरवाजे को भी खोल लेना। जब वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो दिल के दरवाजे कई बार बंद हो जाते हैं, कई बार कान बंद हो जाते हैं, कई बार दिल के दरवाजे बंद होते हैं। दिल के दरवाजे जरूर खोल लेना। कई लोग बोलते हैं कि जी टाइम हो गया, वचन है ना बहुत हो गया जी, है ना। वचन से ही आप बढ़ेंगे, वचन ही जब आपके अंदर जाएगा, वचन से ही आपकी जीवन बदलेगा। प्रभु की बात जब तक, एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, जब तक आप परमेश्वर की गहरी बातों को सुनकर समझेंगे नहीं, ये उसी प्रकार है जैसे माता पिता की डांट, माता पिता का कहना, माता पिता की आज्ञा। अगर आप माता पिता की बच्चे अगर उसकी बात को समझते हैं तो जो बच्चा आज्ञाकारी होता है माता पिता का लाडला होता है। बोला आमीन।
और अगर आप वचन की गहरी बात को सुनेंगे समझेंगे तो आप भी परमेश्वर के लाडले बेटे और बेटी बनने वाले। और जो लाडला होता है उसके पास कुछ अलग होता है, नहीं? मैंने कहा कि जो अगली लाइन आप सुनने वाले हैं वो दिल के दरवाजे खोलकर सुनना। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, इसका मतलब मालूम है? सुबह सुना होगा, बोला हालेलुया। ट्रांसप्लांटिंग, जब आप किसी खेत के अंदर, आपने चावल की खेती देखी है, छोटा सा एक एरिया में सीड को ग्रोइंग के लिए सीड को बोया जाता है और वहां पर जब छोटी छोटी एक क्रॉप्स निकलती हैं उसको उखाड़कर इकट्ठा करके एक बड़े खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है, रोप दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे किसान लोग पानी के अंदर चावल की खेती को ऐसे लगा रहे होते हैं। रोपे जाना, जरा गहरी बात पर ध्यान देना, रोपे जाना। कई लोग सोचते हैं कि मैं हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्य से चर्च में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास लोग बहुत हैं हिंदुस्तान में, देश विदेश की धरती पर प्रभु के दास बहुत हैं, चर्च बहुत हैं। आपके घर के आसपास भी 3-4 हो सकते हैं। और जिस स्थान से आप यहां पर आते हैं, रास्ते में हो सकता है 25 या 30 चर्च भी आए होंगे। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं आपको, जिस भी चर्च में आप जाएंगे, जिस स्थान पर भी आप जाएंगे, जिस प्रभु के दास के पास भी आप जाएंगे, अगर आप उस स्थान के लिए प्रभु ने आपको चुना है, ठहराया है, तो आप आनंद से भर कर ही आएंगे। आमीन। लेकिन मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर लेकर आना चाहता हूं कि बहुत लोग, अभी मैंने बात शुरू करने से, वचन में जाने से पहले मैंने एक बात पर ध्यान आपका केंद्रित किया था कि आप अपने हालात और परिस्थिति को देखकर आप परेशान हो जाते हैं। और आपके जो लोग ताने मारते, जो लोग उंगलियां उठाते हैं, नाम धराई करते हैं कि वहां क्या लेने जाते हो इतनी दूर रात को 11 बजे 12 बजे, इतनी गाड़ियां, इतना दूर पेट्रोल तेल खर्चा किराया आप लगाकर इतनी दूर क्या लेने जाते हो। बहुत सारे लोग आपको सवाल करते होंगे, लेकिन आप जुड़े हुए हैं, आप आ रहे हैं और आपके कदम अपने आप निकलते हैं, अपने आप। आपका मन विचलित हो जाता है, नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं तू जा तो रही है, तेरा बच्चा तो ठीक नहीं हुआ, तू जा तो रही है, तुझे कुछ तेरी जिंदगी में बदलाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन कहता है पता नहीं लेकिन मुझे जाना है, पता नहीं, मैं नहीं जानती लेकिन मुझे जाना है, मेरा बच्चा ठीक होगा, जरूर होगा, विश्वास है, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, जरूर होगी। लेकिन आपके कदम अपने आप निकलते हैं, आपका हृदय विचलित हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग, आपका मन अपने आप विचलित हो जाता है कि टाइम हो चुका है, फटाफट ऑनलाइन शुरू हो चुका है, मैं देखना चाहती हूं, मैं सुनना चाहती हूं। ये प्रभु की योजना आपके जीवन में प्रभु ने रखी है। बोला हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपका मन विचलित होता है, आपके कदम अपने आप निकलते हैं। अगर आपका मन विचलित होता है, परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि नहीं मुझे जाना है, तो हम सब के लिए, आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके लिए भी और आपके घराने के लिए बड़े आनंद की बात है। बोलो आमीन, यस आमीन। और जरा ध्यान से सुनना, जिन लोगों को अभी उत्तर मिलने वाला है, अभी के अभी, जिन लोगों के मन में, मैंने कहा ना कि सवाल होता है, जो लोग उंगलियां उठाते हैं, आपने बहुत सामना किया होगा अपनी नाम धराई का, उंगलियां उठाने का। तो अगर आप आज इस वचन को सुनेंगे तो आपको जवाब मिलने वाला है। बोला हालेलुया। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में, जहां भी प्रभु के पवित्र मंदिर में आप इकट्ठा होते हैं, प्रभु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर मेरा आत्मा। अगर इतनी सारी भीड़ यहां पर है तो परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं? yes. आपकी आत्मा इस बात की गवाही देगी कि यह पवित्र मंदिर परमेश्वर का भवन है कि नहीं। अगर ये यहोवा का भवन है, ये परमेश्वर का भवन है, तो मेरे भवन में रोपे जाकर, मेरे भवन में, किसके भवन में? किसके भवन में? यहोवा परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, शब्द पर ध्यान दे, रोपे जाकर यानी ट्रांसप्लांटिंग। पहले किसी भी, मैंने कहा ना, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कोई गलत ना समझे, सिर्फ आत्मिक बात है और प्रभु की गहरी बात को समझें कि आप कहीं भी किसी भी चर्च से जुड़े थे, लेकिन अचानक आपके जीवन में प्रभु ने अपनी योजना को खोल दिया
और आपका हृदय, आपका मन किसी भी स्थान से, किसी भी शहर से आपके कदम निकल पड़े यहां पर आने के लिए, तो आप समझ जाओ कि आपकी आत्मा को प्रभु ने इस उपजाऊ भूमि में ट्रांसप्लांट कर दिया है, आपको यहां पर रोप दिया गया है। आमीन। आप यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, आप यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। और अगर आप किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, चर्च में अगर जाते हैं, तो वो हर एक आत्मा एक भवन में एक प्रभु के दास के पास, उसकी ड्यूटी प्रभु ही लगाता है, हर जगह पर, हर जगह पर। लेकिन ये आपको पहचानना है कि मेरी बुलाहट, मेरा चुना जाना, और मैं किस भवन में प्रभु के द्वारा रोपा गया हूं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग कहां पर है। अगर आपको ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पता चल चुका है, कई लोग डर जाते हैं, नहीं नहीं मैं पहले इस चर्च में जाता था, अब मैं इसमें जाता हूं, लोग क्या कहेंगे, मेरे प्रभु का दास मुझे डांटेगा, मुझे क्या बोलेंगे, मैं अपने पास्टर जी को क्या बोलूंगी। कई लोग बिना बताए चोरी छुपे आते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, चोरी करने की जरूरत नहीं है। आप खुलकर उनको बता सकते हैं कि मेरी आत्मा में मुझे आनंद प्रभु ने दिया है, और मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस करती हूं कि मेरी ट्रांसप्लांटिंग, मेरा यहां पर मेरा रोपा जाना प्रभु की ओर से तय हो चुका है। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं कि मेरा यहां पर ट्रांसप्लांटिंग प्रभु की ओर से है, तो फिर अगर पौधा जिस खेत में लगाया जाता है तो बढ़ता भी वहीं पर है, बढ़ता भी वहीं पर है, और फल भी वहीं पर लगते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। और अगले वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा, हमारे, और अगली लाइन में क्या लिखा, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहां पर हो चुकी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहां पर हो चुकी है, यहोवा के भवन में आप रोप दिए गए हैं। तो अगली लाइन में क्या लिखा, यहोवा के भवन में आप रोपे गए हैं, तो हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। ये किसका आंगन है, किसका आंगन है, परमेश्वर का। ऑनलाइन चर्च आपके लिए भी ये मिनिस्ट्री, ये यूट्यूब चैनल, ये आपके लिए आंगन है। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप रोपे गए, आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है, और अगर आप इस चर्च में यहां पर बैठे हैं, तो यहोवा के भवन में, यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, और उसके आंगन में, उसके आंगन में, पीछे वाले, उसके आंगन में, उसके आंगनों में उत्तर मिल गया। जिनके मन में सवाल था कि मैं 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए मैं जाती हूं, साडे सानू ते पास्टर जी लभदे नहीं, साडे सिर ते हाथ नहीं रखते, साडा लेहन, हमारी लेहन प्रार्थना नहीं हुई, हमारी ये प्रार्थना नहीं हुई, हमारी ब्लेसिंग हमें नहीं मिली, हमारा मकान नहीं बना, हमारी कोई सुनता नहीं है, या हम वहां जाते हैं भीड़ में हमारा नंबर नहीं आता है। नहीं, अगर आप यहां पर रोपे गए हैं, आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस मिनिस्ट्री में, इस चर्च में अगर हो चुकी है, तो परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे फलेंगे। आमीन। और ये भविष्यवाणी है कि ये वर्ष आपके लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है, आपके ऊपर फल लगने वाले हैं इसी वर्ष में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने ये वर्ष आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। और जो काम 2 साल, 3 साल, 4 साल में नहीं हुआ, वो आप अपनी गवाहियां स्वयं यहां पर नाचने वाले हैं। यहोवा के आंगन में आप नाच नाच कर, झूम झूम कर गवाहियां देने वाले हैं। और अब सवाल आता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत पुराना हूं, 15 साल हो गए, प्रभु में आए हुए 20 साल हो गए, मैं तो बहुत पुराना हूं। तो जो पुराने लोग हैं ना, वो और भी ज्यादा आनंद से भरने वाले हैं। जो पुराने लोग हैं उनके पास और भी ज्यादा आनंद आने वाला है। आपको अपनी ट्रांसप्लांटिंग का पता चल चुका है। अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहोवा के भवन में है, तो उसके आंगन में आप नाचने वाले हैं, कूदने वाले हैं, क्योंकि आप यहीं पर फूलेंगे फलेंगे। और उसके बाद क्या लिखा, वे पुराने होने पर भी, स्क्रीन पे लगाइए बेटे, बड़ा करके स्क्रीन पे लगा। जो लोग बोलते हैं 20 साल हो गए, मैं तो रब से चल दी हूं, मैं प्रार्थना बड़ी कर दी हां, पर मेरे बच्चे बड़े निकम्मे ने, अपने ही बच्चों को आप कोसते हैं। अगर आप सेवा करने वाले भी हैं, अगर आप प्रभु में ईमानदारी से आपने जीवन अगर बिताया है, आपका बोना, आपकी प्रार्थनाएं, आपका एक एक पल जो प्रभु के साथ आपने बिताया है, आपकी भावनाएं, वो परमेश्वर जानता है। उसका प्रतिफल देने के लिए प्रभु ने, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि इसी वर्ष में मैं सबका प्रतिफल देने वाला हूं। और स्क्रीन पर बड़ा कर दे, वे पुराने, जो लोग पुराने हैं, जिनको लगता है कि हम टीम मेंबर्स हैं, जिनको लगता है कि हम टीम मेंबर्स हैं, और
हम 4 साल से इस मिनिस्ट्री के साथ ईमानदार हैं, 5 साल से, और जिनको लगता है कि मैं पहले किसी और चर्च में था, मैं अभी इधर आने लगा हूं, मन में दुविधा होती है कि मैं पहले कहीं और था, अब यहां पर हूं, अब मैं कहीं और जाऊं। जिनके मन में दुविधा है, सबसे पहले दुविधा वाले लोगों को यह बात समझनी होगी कि तेरी ट्रांसप्लांटिंग इस भवन में हो चुकी है, तो यहां पर रोप दिया गया है और ये परमेश्वर की योजना है। अगर परमेश्वर ने तुझे अपने भवन में रोप दिया है, इस उपजाऊ भूमि में रोपा गया, तो यहीं पर बढ़ेगा, यहीं पर बढ़ेगा देवदार के समान, और अगर बढ़ेगा फल भी यहीं पर लगेंगे। और उसके बाद जो लोग पुराने हैं, और पुराने लोगों के मन में शंका बहुत होती है, पुराने लोग ना अपने आप को टूटा महसूस करते हैं, क्योंकि लंबा समय हो जाता है। जब लंबा समय हो जाता है तो उनको लगने लगता है कि यार हम तो सबसे पुराने हैं, नए लोग आते हैं, इनकी तो गवाहियां टक 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 ऐसे ऐसे बनती हैं, नए लोगों की तो भविष्यवाणियां फटाफट होती हैं, हमारी तो भविष्यवाणी नहीं होती, या हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। नए लोगों को आशीष, जो प्रभु में नहीं भी हैं। आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा, बहुत बार आपको लगा होगा कि कई बार प्रभु का आत्मा फटाफट जवान बच्चों को, जो विश्वास भी नहीं करते, जो लोग नए नए जुड़े हैं, उनके जीवन में एकदम से चंगाई और आशीष आती है और आप हैरान हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि यार हमें 20 साल हो गए चलते हुए, 20 साल से मैं प्रभु में हूं, बैप्टिज्म लिए मुझे 15 साल हो गए, और ये 15 दिन भी नहीं हुए, और ये अभी नहीं। आपके मन में जब ऐसा होता है तो आपके मन में सवाल आता है। मैं उन्हीं लोगों को आज परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा समझाना चाहता हूं। मैं समझाने वाला नहीं हूं, समझाने वाला मेरा परमेश्वर है। और पुराने होने पर भी, क्योंकि पुराने लोगों के मन में सवाल बहुत घूमते हैं। जितने लोग जितने पुराने हैं, और पुराने लोगों के मन में अगर सवाल घूमता है तो वो बोले हालेलुया। कोई बात नहीं, उत्तर भी अभी मिलने वाला, बोलो आमीन। आमीन। वे पुराने होने पर भी, मेरे पीछे बोले, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। अगर आप पुराने भी है ना, तो प्रभु की दृष्टि निरंतर आप पर बनी हुई है। आपका कुड़कड़ाना, आपका बड़बड़ाना, आपका नेगेटिव सोचना, आपका पता नहीं मेरा नंबर, ये सब वो सारी बातें ना नोट होती हैं, प्रभु सब देखते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अपनी कुड़कड़ाहट, बड़बड़ाहट पर या अपनी नेगेटिव चीजों पर, अपने विश्वास पर आप ध्यान दें। और प्रभु का वायदा सत्य है, उसका कलाम सत्य है। अगर आप पुराने हैं, और पुराने लोगों के अंदर मैंने कहा ना कि बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि ਅਸੀਂ चर्च में पुराने हैं, मिनिस्ट्री में पुराने हैं, या हम प्रभु में, वचन में बहुत पुराने हैं। लेकिन जीवन में, मेरे जीवन में तो आनंद है, लेकिन मेरे बच्चों, अपने बच्चों के बारे में सोचकर नेगेटिव हो जाते हैं। उनकी परिस्थितियां, हालात देखकर आप नेगेटिव हो जाते हैं। नहीं, आपको टूटना नहीं है, आपको हैरान नहीं होना है। आप केवल वचन को अपने अंदर ग्रहण करें और मनन करें। यह आपकी ब्लेसिंग का बहुत बड़ा परमेश्वर ने वायदा किया। फिर से स्क्रीन पे बड़ा करो, देखो ध्यान से। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। अगर पुराने हो तो फलते रहेंगे। और वे रस भरे, पुराने लोगों को बोला है, किसी और को नहीं, पुराने लोगों को बोला कि रस भरे। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट डाली पर लगे होते हैं, लेकिन सूख जाते हैं, पापड़ की तरह बन जाते हैं। नहीं, फल लगे हैं लेकिन पापड़ की तरह सूखे हुए हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, अगर तू मेरी संतान है और मैंने तुझे ट्रांसप्लांटिंग यहां पर कर दी है, तो तेरे फल रस भरे होंगे, रस भरे। और लहलहाते रहेंगे का क्या मतलब है? आत्मिक बात को सुने। लहलहाते मतलब जैसे एक डाली, एक आपने देखा होगा एक पौधा या एक पत्ता, लीफ, किसी पेड़ की एक टहनी पर कुछ पत्ते लगे और वो हल्की सी हवा से ऐसे, नहीं ऐसे, देख रहे हो, मेरे हाथ की तरफ दिखा दे, ऐसे ऐसे होता ना लहलहाना। जब आप लहलहाना मतलब आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके साथी जो प्रभु में है या नहीं है, आपकी मुस्कुराहट और आपके आनंद को, आपके चलने फिरने को, आपके जीवन की शैली को जब वो देखकर कहेंगे यार कुछ तो बात है, कुछ तो सीख कर आया है। 4 साल हो गए जा रहा था, आज रात क्या हो गया? 4 साल से जा रहा था, आज क्या हो गया? नहीं, ये लहला, ये तो अगर आपके घर में मान लो बहुत सारे गमले खड़े हैं, हवा नहीं, पेड़ भी है लेकिन हवा नहीं चल रही, तो आप बार बार पेड़ की तरफ देखोगे, आपको आनंद आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। अगर हल्की सी हवा का झोंका परमेश्वर चला दें और पत्ते हल्के से हिलने लगे, लहलहाने लगे, तो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? पत्तों के लहलहाने से, लीफ के पत्तों के हल्का सा हिलने से आपको एक खुशी मिलती है, मिलती है कि नहीं?
यही बात परमेश्वर बोलता है कि जब तुम लहलहाते हो ना, मुझे भी खुशी मिलती है। जब तुम मुस्कुराते हो, आत्मा में आनंद से भर जाते हो, मुझे भी खुशी मिल। मैं यही तो चाहता हूं, बस इतनी सी बात समझाना चाहता हूं कि अगर तू, पहली बात तो धर्मी अपने आप को मानते ही नहीं है, अति तो धर्मी नहीं है, तो अधर्मी भी नहीं हो भाई। अगर धर्मी नहीं हो तो अधर्मी भी नहीं हो। अगर तुम धर्मी हो तो धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और मेरे आंगनों में और देवदार के लवलोन के समान बढ़ते रहेंगे। अगर प्रभु ने आपको चुना है तो बढ़ोतरी निश्चित है। कोई सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।